नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, रात के 10:30 बज चुके हैं। ऐसे में कई लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने खाना खा लिया होगा। हमने सोचा कि हम प्रतिदिन आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आएंगे, एक ऐसी दुनिया के बारे में बताएंगे जिसे लोग भूतों की दुनिया कहते हैं। एक अलग ही दुनिया कहते हैं लोग इसे। हालांकि साइंस इस पर विश्वास नहीं करता है, हम भी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन घटनाएं ऐसी घट जाती है जिसे देखने के बाद हमें भी कहीं ना कहीं विश्वास होता है। आज भी हम ऐसी घटना के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन 10:30 बजे ऐसी ही एक नई घटना आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। दोस्तों, किसी ने कहा है कि अगर सृष्टि में भगवान है तो शैतान भी है, अगर इंसान है तो भूत भी है। हर जगह हर चीज़ है, बस उसे परखने की ज़रूरत है। आज हम आपको अपनी कहानी में एक ऐसे शहर के बारे में बताएंगे। वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ जाने में सबको डर लगता है। वहाँ की घटनाओं को देखकर लोग जो है वो तरह तरह की बातें करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक पश्चिम बंगाल में एक शहर है जिसका नाम है दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग शहर में करसियागंज एक इलाका पड़ता है। वहीं कोई इलाका होगा करसियागंज का। और वहीं एक डॉ हिल है। डॉ हिल जंगल भी है, पहाड़ भी कहेंगे हम इसको, जंगल भी है। वहाँ के लोगों का कहना है कि इस जंगल में एक ऐसा व्यक्ति घूमता है जिसके धड़ पे सिर नहीं है, यानी बिना सिर वाला आदमी इन जंगलों में भटकता है। यहाँ के लोगों का कहना है। तो जैसे ये कहानी सोशल मीडिया पर चली, इसी बीच एक लड़की की एंट्री होती है। उस लड़की का नाम है ना दोस्तों, एनी। एनी एक ऐसी लड़की होती है जो हॉरर मूवी बनाती है, यानी शॉर्ट मूवी। अगर उसको मान लीजिए कि किसी शहर या किसी जगह के बारे में जानकारी होती है कि यहाँ ऐसी वारदातें होती हैं, कोई भूत दिखता है, चाहे तरह तरह की घटनाएं होती हैं, एनी को अगर जानकारी मिलती है इन जगहों के बारे में, ऐसी जगहों के बारे में, तो वो पहुँच जाती है कैमरा लेकर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि उसे शौक़ है इस दुनिया में जाने की, इस दुनिया के लोगों से बातचीत करने की, जिसे हम लोग भूतों की दुनिया कहते हैं। हालांकि हम तो नहीं, मतलब लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, मैं ये कहूँगा। तो एनी को जब इस शहर के बारे में जानकारी मिलती है तो उसने मन बना लिया कि मैं भी जाऊँगा इस शहर में। और जैसा कि मैंने बताया कि लोगों का कहना है कि यहाँ बिना सिर वाला आदमी घूमता है, तो इसने सोचा कि मैं भी जाऊं और उस बिना सिर वाले आदमी को अपने कैमरे में कैद करूं और दुनिया को बताऊं। तो एनी ने मन बना लिया इस जगह पर जाने की, यहाँ पड़ताल करने की और इस बिना सिर वाले आदमी को ढूंढने की। एक दिन एनी निकल पड़ी इस बिना सिर वाले आदमी को ढूंढने के लिए। सबसे पहले पहुंची वो पश्चिम बंगाल। उसके बाद वहाँ से दार्जिलिंग जो शहर है वहाँ गई, दार्जिलिंग से करसियागंज में गई, और वहाँ एक डॉ हिल है जिसे जंगल भी कहेंगे, पहाड़ भी कहेंगे। लोगों का मानना है कि यही वो जगह है जहाँ पर वो बिना सिर वाला आदमी घूमता है। तो एनी जब दार्जिलिंग शहर पहुँचती है तो उसने एक होटल लिया वहाँ पे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं से जाता है तो ज़रूरी है कि वो अपना कपड़ा वगैरह वहाँ रखेगा। एक कोई स्थान तो ढूंढता ही है ना रहने के लिए। तो एनी ने वो स्थान ढूंढ लिया, एक होटल ढूंढ लिया जहाँ उसने अपने कपड़े उपड़े वहाँ रखा। और दोस्तों, यहाँ ना एक और बात मैं आपको बताऊँगा कि दरअसल ऐसा है ना कि एनी जो भी कहानी पर रिसर्च करती है, यानी जो इस कहानी की वो वीडियो बनाती है, वो ज़्यादातर रात में ही करती है। लेकिन पहली बार हुआ कि वो जल्दी पहुंच गई शहर, तो उसने सोचा कि दिन में ही क्यों ना मैं उस आदमी की तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर लूं। तो
एनी निकल पड़ी ये डाउ हिल जो है जंगल वहाँ के लिए। तो वो रास्ते में जिससे भी पूछ रही थी इस जंगल के बारे में, सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। उसको भी लगा कि क्या वाकई ही यहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं, क्या वाकई ही यहाँ ऐसा वो शख्स दिखाई देता है जिसका सिर नहीं है। वैसे लगता तो उसको भी है कि हाँ कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। थोड़ा और आगे बढ़ती है वो जंगल की तरफ, तो एक और व्यक्ति उससे मिलता है। उससे भी पूछती है वो कि डॉ हिल कहाँ है, आपने देखा है डॉ हिल के बारे में। वो व्यक्ति भी उसकी तरफ देखने लग जाता है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि डॉ हिल के पास 2 ऐसी जगह है जहां तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं। पहला एक स्कूल है। उस स्कूल के बारे में लोग कहते हैं कि ये बच्चों का स्कूल है, लेकिन जब छुट्टी हो जाती है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो उन्हें डरा रहा है। मतलब स्कूल में बंद होने के बाद ऐसा लगता है कि बच्चों के हंसने की आवाज़ आती है, गुनगुनाने की आवाज़ आती है, चलने की आवाज़ आती है, मतलब तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। और उसके ठीक बराबर में ही है जो जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, डॉ हिल, जो जंगल ही कहूँगा हालांकि मैं इसको। और दोस्तों ये ऐसा जंगल है ना कि लोग कहते हैं कि दिन में भी रात जैसा महसूस होता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है जंगल के बारे में कि यहाँ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पता नहीं चलता कि मौत किन कारणों से हुई है। खैर आगे बढ़ता हूँ, वापस मैं उसी जगह पर आता हूँ जहाँ मैं एनी की बात आपसे कर रहा था। एनी बढ़ती है वो जंगल की तरफ, बढ़ती जाती है। फिर उसका पैर किसी चीज़ में टकरा जाता है और गिर जाती है। एनी चारों तरफ देखती है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं टकराई और मैं गिर गई, तो उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। वो भी थोड़ा डर जाती है। फिर वो खड़ा होकर आगे चलने का प्रयास करती है जंगल की तरफ। उसे लगता है कि हाँ मुझे वो शख्स मिल जाए जिसकी मैं तस्वीर अपने कैमरे में कैद करके पूरी दुनिया को दिखा सकूं। एनी आगे बढ़ती है, चलती रहती है। फिर एनी को ऐसा लगता है कि कोई उसे धक्का दे रहा है, यानी पैरों को खींच रहा है, कोई जंगल की तरफ उसे लेकर जा रहा है। एनी काफ़ी प्रयास करती है कि मैं थोड़ा आराम से चलूँ जंगल की तरफ, हालांकि उससे जाना तो था जंगल में, लेकिन वो जो ऐसा चीज़ था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, हालांकि किसी को तो नहीं क्योंकि वहाँ तो सिर्फ एनी थी, एनी को दिखाई नहीं दे रहा था। वो ऐसा चीज़, मैं इसे चीज़ ही कहूँगा क्योंकि जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो क्या कहेंगे हम उसे, धक्का दे रहा था। धक्का देते जंगल की तरफ वो उसे एनी को ले गया। जंगल में जब एनी पहुंची तो काफ़ी डर चुकी थी। वहाँ उसे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कभी उसे लग रहा कोई उसे धक्का दे रहा है, कभी उसके कानों में तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। एनी काफ़ी डर चुकी थी। वो भागने का प्रयास भी कर रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई ऐसा चीज़ है जो उसे जंगल में रोक रहा है। खैर एनी करती भी तो क्या, क्योंकि उसका सामना तो उस व्यक्ति से हुआ है जिसे कोई देख नहीं सकता। फिर एनी वहाँ से भागती है। थोड़ी दूर पर उसे एक बुढ़िया दिखाई देती है। एनी उस बुढ़िया को आवाज़ लगाती है, लेकिन वो बुढ़िया उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। एनी सोचती है कि क्या हो रहा है, ये बुढ़िया मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही है। उसे काफ़ी डर लगता है और वो वहाँ से भागने का प्रयास करती है। थोड़ी देर बाद कैसे भी करके एनी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन एनी जैसे जैसे भाग रही थी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा है। एनी भाग रही थी, कोई उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा था। कैसे भी करके एनी अपने होटल पहुंची। थक गई थी काफ़ी वो। पता नहीं उसे कब नींद आ गई, उसे खुद पता नहीं चला, लेकिन कैमरा उसके पास ही था। फिर एनी कहती है, एक आर्टिकल में उसने लिखा है एनी ने,
कि वो सो गई। सोने के बाद थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो क्या देखती है? एक ऐसा मंजर उसे दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर जाती है। एक ऐसा शख्स दिखाई देता है जिसे देखकर वो बेहद डर जाती है। और वो शख्स कौन था? वही बिना सिर वाला आदमी। एनी डर जाती है, चिल्लाने की कोशिश करती है, बचाओ बचाओ, लेकिन उसे लगता है कि वो चिल्ला तो रही है लेकिन आवाज़ कैद हो चुका है। आवाज़ उस कमरे से बाहर नहीं जा रहा है। काफ़ी डर जाती है वो। उसके हाथ में कैमरा रहता है, कैमरा उठाती है, उसकी तस्वीर को कैद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही वो कैमरा निकालती है, उठाती है, उसका कैमरा उसके हाथों में ही जल जाता है। एनी को लगता है कि अब मैं क्या करूं, मेरी मौत आज निश्चित है। लेकिन होता ये है कि थोड़ी देर बाद वो बिना सिर वाला आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। एनी उठती है और जब वो इस घटना के बारे में होटल में मौजूद लोगों को बताती है तो लोग भी उस पर यकीन नहीं करते हैं। कुछ लोग तो इसे झूठा कहते हैं। फिर एनी ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की है, लेकिन लोगों ने इस कहानी पर विश्वास नहीं किया है। हाँ, कुछ लोगों ने विश्वास ज़रूर किया है, लेकिन कुछ लोगों ने इस कहानी को केवल अंधविश्वास कहा है। ऐसे में आज के लिए इतना ही। फिर आपसे होगी कल रात 10:30 बजे एक ऐसी ही घटना पर आधारित कोई एक कहानी। तब तक के लिए नमस्कार।